हेलो, दिस साइड अश्विनी महाराज। और आज हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 के सिलेबस के बारे में। बीकॉम पार्ट 2 के सिलेबस के बारे में। आप पटना यूनिवर्सिटी से हैं, पाटलिपुत्रा से हैं, बिहार यूनिवर्सिटी से हैं या फिर बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सिलेबस लगभग सेम है। तो हम पार्ट 2 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि पार्ट 2 का सिलेबस क्या है, पार्ट 2 का भैया सिलेबस क्या है। ठीक है, तो ऑनर्स, अगर आप बीकॉम ऑनर्स से हैं तो आपका 2 ऑनर्स पेपर होगा। कितना ऑनर्स पेपर होगा? 2 ऑनर्स पेपर होगा। 2 ऑनर्स पेपर में जो एक होगा उसका नाम है स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग। क्या नाम है? स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग। दूसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बिजनेस लॉ। वो क्या पढ़ना है? बिजनेस लॉ। तो ये 2 आपके ऑनर्स पेपर होंगे। फिर 2 आपको सब्सिडियरी पेपर पढ़ना है। 2 क्या पढ़ना है? सब्सिडियरी पेपर पढ़ना है। तो सब्सिडियरी पेपर कौन कौन पढ़ना है भैया? तो एक जो सब्सिडियरी पेपर है उसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। क्या नाम है? मनी एंड बैंकिंग। और दूसरा जो सब्सिडियरी पेपर है उसका नाम है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ये 2 आपका सब्सिडियरी पेपर हो गया और 2 आपका ऑनर्स पेपर हो गया। फिर बचता है एक कंपोजिशन पेपर। टोटल कितने पेपर होते हैं? 5 पेपर होते हैं। तो एक आपका बच जाता है कंपोजिशन का पेपर। तो 50 मार्क्स का हिंदी और 50 मार्क्स का इंग्लिश, दोनों एग्जाम एक साथ होते हैं। ये नहीं समझ लीजिएगा कि हिंदी अलग होगा इंग्लिश अलग होगा, होता अलग एग्जाम ही है लेकिन एक ही दिन में होता है। तो स्पेशलाइज अकाउंट ऑनर्स पेपर है, बिजनेस लॉ आपका ऑनर्स पेपर है। फिर मनी एंड बैंकिंग आपका सब्सिडियरी पेपर है, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब्सिडियरी पेपर है। और कंपोजिशन में 50 मार्क्स इंग्लिश और 50 मार्क्स हिंदी। किन्हीं किन्हीं लोगों का 100 मार्क्स का हिंदी ही रहता है या 100 मार्क्स का इंग्लिश, तो वो अपने हिसाब से देख लेंगे। तो ये आपका टोटल सिलेबस है। ठीक, आपको बुक कौन सी लेनी है, आपको बुक कौन सी लेनी है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बुक लेते हैं, कौन से राइटर का प्रेफर करते हैं, क्योंकि सब में सेम होता है। थोड़ा सा लैंग्वेज किसी का थोड़ा सा ऊपर नीचे टफ या थोड़ा सा इजी रहता है। तो अगर आप मेरे से पूछो, अगर आपको इजी वे में समझना है, देखो एक तो एस.एन. शुक्ला की जो बुक है वो फेमस बुक है, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक भी है। लेकिन आपको इजी वे में अगर समझना है तो आप एस.के. सिंह को प्रेफर कर सकते हो स्पेशलाइज अकाउंटिंग के लिए। ठीक, दूसरा बिजनेस लॉ के लिए आप बी.के. मेहता एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन का आता है बिजनेस लॉ, आप उसको प्रेफर कर लो, वो सही है। रहा मनी एंड बैंकिंग और प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आपको नॉलेज गेन करना है, अगर आपको नॉलेज गेन करना है तो आप बेसिकली बुक खरीदो और पढ़ो, मतलब जो बात है क्लियर शब्द में। क्योंकि आपको जो सब्सिडियरी पेपर होता है ना उसमें सिर्फ आपको पास मार्क्स लाना जरूरी होता है। आराम से 40-50 नंबर 45 नंबर आपको आ ही जाता है। तो अगर आप चाहे तो गेस से भी काम चला सकते हैं कि लास्ट टाइम अगर हम जो गेस क्वेश्चन बता दे 100, इस बार तो यार मैच किया ही है, लास्ट टाइम में जो कि गेस क्वेश्चन हम आपको बता दें आप वो पढ़ के चले जाओ। या कोई हो सकता है इस साल मेरा गेस पेपर भी मार्केट में आ जाए तो वो भी हो सकता है, या फिर आप कोई गेस जो भी आपको पसंद है वो गेस पेपर खरीदो, पढ़ के चले जाओ, क्योंकि पास मार्क्स चाहिए। आपको प्रॉपर फोकस करना है आपके ऑनर्स पेपर में। किस पे फोकस करना है? क्योंकि जो सब्सिडियरी पेपर है उसका तो नंबर जुड़ता नहीं है, उसका तो मार्क्स जुड़ता नहीं है। तो आपको फोकस करना है ऑनर्स पेपर पे, बाकी सब पर थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है कि पास मार्क्स हो जाए। तो जो ऑनर्स पेपर है स्पेशलाइज अकाउंट और बिजनेस लॉ, उसका बुक खरीद लेना है, उसको पढ़ना है। और बाकी अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए तो आप आराम से एग्ज़ाम के 1 महीना पहले आप गेस पेपर से पढ़ के जा सकते हैं। कंपोजिशन का हिंदी इंग्लिश तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता है। और जो प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और मनी एंड बैंकिंग आप 1 महीना पहले गेस पेपर ले लो, उससे पढ़ के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो। दूसरी, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। पीएम टीचर से पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। चलो।